जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पिछले कई दिनों से मैं लेट हो रहा था। भगवान के कुछ नाम होते हैं, उनके लीला सूचक होते हैं, कुछ उनके गुणों को बताते हैं। अब जैसे भगवान का कृष्ण नाम है, कृष्ण नाम क्योंकि वो सर्वाकर्षक हैं इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा। विष्णु नाम पड़ा, विष्णु नाम क्यों? सर्वव्यापक हैं, सर्वाकर्षक कृष्ण बने। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदई नासो परब्रह्म विधीयते। पद्म पुराण में कहा जो सब जगह रमण करते हैं उनका नाम पड़ गया राम। ऐसे भगवान के उनके गुणों के सूचित करते हुए, इंगित करते हुए कुछ नाम होते हैं। वो पीछे साक्षी अभी नीचे नीचे अभी मुझे यही बोल गई है, हमें अपना ये नाम अच्छा नहीं लगता, भैया जी हमारा नाम बदल दीजिए। मैंने कहा इतनी जल्दी हम नाम नहीं बदलते हैं, फिर बदल देंगे। तो इनकी बड़ी बहन का नाम था, मैंने पूछा नाम क्या बेटे तेरा? तो उसने कहा मेरा नाम अस्तुति है। मैंने कहा स्तुति? तो कह रहा नहीं अस्तुति। तो जब कहते हैं कि मैडम ने ए लगा दिया, पहले स्तुति में ए लगा के फिर अस्तुति बना दिया, तो मैडम को या तो स्पेलिंग नहीं आती थी, या जैसे कई गांव देहात के लोगों ने योगी को जोगी बोलते हैं अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे ही मैडम को स्तुति की बजाय अस्तुति बोलना आता होगा, उन्होंने अस्तुति लिख दिया, तो यही नाम परमानेंट हो गया। तो मैंने कहा तुम्हारा नाम है स्तुति। तो ये जो नाम होते हैं, ये जो नाम मैंने बोले, ये गुण सूचक भगवान के गुणों की तरफ इंगित करता हुआ नाम होता है। बहुत सुंदर नाम है। छोटी बहना, आप लोगों को यहाँ से कैसे सूचना मिली यहाँ के विषय में? अच्छा, अवनीश जी। अवनीश जी क्या लगते हैं आपके? अच्छा, मामा जी लगते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा। एक बार स्वागत करें युगल जोड़ी का राधा रानी माधव की तरफ से। श्री युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, 2-3 दिन से अपना कुछ प्रश्न चल रहे थे, उनके हम उत्तर दे रहे थे। बहुत अच्छी बात है, अंगद जी ने ये प्रश्न रखवाए थे और हमने उनका उत्तर दिया। जिस सनातन धर्म से हम जुड़े हैं वहाँ पे ऐसा कहे कि वी कैन नॉट जस्ट, आप जानते अक्सर कई धर्मों में ये कह दिया जाता है धर्म कई नहीं होते, एक ही धर्म है जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, बाकी सब विचारधाराएं होने से पंथ है। जैसे मनुष्य का एक ही धर्म होता है, माता का धर्म क्या होता है? संतान का लालन पालन ना। पिता क्या करते हैं? पोषण करते हैं, अपनी संतान की रक्षा करते हैं। पति का धर्म होता है, पत्नी का भी धर्म होता है। तो धर्म तो एक ही होते हैं। पत्नी के 25 धर्म होते हैं क्या? हाँ, पर पत्नी उस परिवार की पुत्रवधू भी है, तो सास ससुर के नाते, एक पुत्रवधू होने के नाते उसका जो धर्म है वो उनके प्रति है। धर्म एक ऐसी चीज़ है। ऐसे ही सनातन धर्म एक सनातन सत्य है। ईश्वर और जीव के बीच का संबंध है, वो सनातन है। सनातन धर्म, उस धर्म में सुन्नत या वो और कोई ऐसा नहीं बैप्टाइज करने पे, खतना करने पे और आप प्रभु के बन जाएंगे, ऐसा नहीं। जन्मजात प्रभु के ही पैदा होते हैं हम लोग। हाँ, शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्थमयी पुत्रा, आप अमृत के पुत्र हैं। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि आप, अच्छा मुझे बताओ, बैप्टाइज होना पड़ता है ईसाई बनने के लिए, और
अल्लाह मियाँ का बनने के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबको पता ही है। लेकिन आप मुझे बताओ, हिंदू बनाने के लिए आपके माँ बाप ने आपको क्या किया? सुनिए, जीव मात्र जो जो चीज़ होती है सो होती ही है। बताओ, कुत्ते को कुत्ता बनाने के लिए क्या करना चाहिए? चूजा चूजा ही होता है, बिल्ली बिल्ली ही होती है। हम जो मनुष्य पैदा होते हैं ना, हमारा ईश्वर ने हमारा निर्माण किया, हमारे में सनातन, और सब व्यक्ति के मन में सनातन संस्कार होते हैं। सनातन संस्कार ये एक पूजा पद्धति का नाम नहीं है। हिंदू शब्द तो फिर भी और गुण सूचक होने से सनातन धर्मी लोगों को हिंदू नाम से कहा जाने लगा। पर सनातन धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की छोटी परिभाषा हमारे यहाँ तो नहीं रही। उपासना पद्धति होने से अलग अलग पंथ होते हैं, इसलिए उसे मजहब कह सकते हैं, रिलीजन कह सकते हैं। पर रिलीजन और सब में तो हम लोग सत्य सनातन धर्म, जिसमें ईश्वर की कृपा से असंख्य शास्त्र आए, उन शास्त्रों के मूल में कौन है? वेद हैं, वेद, भगवती श्रुति। तो हम कहें आपको, उस सनातन धर्म की परंपरा में असंख्य शास्त्र है, असंख्य महापुरुष। आ जाइए भैया जी, असंख्य महापुरुष हैं, किंतु सनातन धर्म में प्रश्न पूछना कभी भी हमारे यहाँ मनाही नहीं होती। हमारे यहाँ ये नहीं कहते किताब पे भरोसा कर लो, जो किताब में लिखा है मानो, नहीं तो इसको जिभा कर दो। कहते हैं क्या? हमारे यहाँ इन मना नहीं किया जाता। हमारे यहाँ प्रश्नों को स्वीकार किया गया। सारे ग्रंथ सनातन धर्म के आप देखेंगे ना बेटे, तो सारे ग्रंथ कैसे हैं? प्रश्नों से प्रारंभ होते हैं। रामचरितमानस के शुरुआत में भी प्रश्न पूछा जाता है। याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज ऋषि का संवाद है। एक राम अवधेश कुमारा, ताकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहेऊ अपारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। क्या ये वही राम जी हैं? यहाँ से प्रश्न शुरू कर दिया। माँ पार्वती जी ने पूछा भगवान महादेव से। सारे शास्त्र भगवती पार्वती और भगवान महादेव के अधिकांश शास्त्र इनके प्रश्न उत्तर में हैं। तो हमारे यहाँ प्रश्न पूछना एक स्वस्थ परंपरा मानी जाती है। जो ये कहते हैं, अगर कहीं किसी धर्म में जन्म ले लोगे, धर्म मतलब रिलीजन या पंथ, सनातनी नहीं हुए और ये प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। अगर धरती चपट्टी कह दी तो चपटी ही मानो। अगर आपने कुछ ज़्यादा चू चपड़ की तो गैलीलियो के हाथ पैर बांध के पहाड़ से फेंक दिया था, जानते हैं। जहाँ पे कुछ भी किसी नए विचार को आश्रय नहीं मिल सकता, बस उतनी हद में रहो जितना हदीस ने कहा। कमाल की बात है, समझ रहे हैं आप? हमारे यहाँ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, अनंत है। सही है? इसलिए प्रश्नों से, अगर प्रश्न पूछा जाए सही तरीके से और उन प्रश्नों को समाधान करवाने के लिए पूछा गया है, तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। भगवत कृपा से
प्रश्न पूछने, ध्यान से श्रवण करने से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अंतर की कई गुत्थियां सुलझ जाती हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है ये आपने जितने भी प्रश्न पूछे। हमारे यहाँ कहते हैं वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन पुनाति ही। वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्रिंश तत्पाद सलिलम यथा। ठाकुर जी से संबंधित जो प्रश्न हैं, भगवान से संबंधित प्रश्न हैं, 3 प्रकार से लोगों को पवित्र करते हैं। 3 लोगों को कौन? कहने वाले को, पूछने वाले को और उसका उत्तर सुनने वालों को। जैसे उनके चरणों का जो उनके चरणों की धोवन कौन है? ठाकुर जी के चरणों से कौन निसृत हुई है? गंगा जी। तो जैसे गंगा जी पवित्र करती हैं, वही राम भगति जह सुर सरी धारा। राम जी की जो भक्ति है ठाकुर जी की, तो ये भी एक गंगा जी है। ये सत्संग गंगा है जो पाप जन्मों के धो देती। ये सत्संग गंगा है जो पाप जन्मों के धो देती। बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन साफ होता है। बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन साफ होता है। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। मेरे नाम मेरे नाम मेरे नाम मेरे नाम। तो गंगा जी है ना, इसलिए तत्पाद सलिलम यथा। किसी ने ध्यान से सुन लिया ना भैया, उसका काम हो जाएगा। सुनने से उसे भगवान प्यारे लगने लगेंगे। बहुत बड़ी बात है अगर इसे हम ध्यान से सुनेंगे। इसका एक बहुत बड़ा रहस्य होता है। शुरुआत यहीं से हुई थी। अंगद जी कह रहे आज शुरुआत यहीं से हुई। कहाँ से? श्रवण से श्रद्धा का उदय होता है, श्रद्धा से रति, और रति होने पर साधन का श्रम खत्म हो जाता है। देखिए मैं कह रहा था, मुझे विषय ही नहीं पता था आज आप क्या बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप आए, आपने श्रवण पे बोलना शुरू कर दिया, हमें नहीं पता, मेरे साथ तो पद पाँव जाए, हम तो ऐसे ही आए तीर तुक्के में बैठ गए। और आके मन के अंदर जो भीतर ये जो स्थान है ना, ये बुलवाता है। एक भगवती साध्वी यहाँ पहुँच गई, एक सन्यासिनी माता जी। तो उन्होंने कहा हम गानों की घोर विरोधी हैं। दिन में उन्होंने हमें बहुत लंबी लंबी बात सुनाई, और यहाँ जब आई हमने कहा अरे बाप रे, इनके सामने गानों की बात नहीं करेंगे। जो यहाँ आई शाम के प्रवचन, दिन में तो मेरे पास थी, जब आई तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सा गाना गा दिया, बाकायदा फिल्मी गाना, कोई सुनाने सब सिद्धांत। उन्होंने कहा यद्यपि हम गानों के बहुत विरोधी हैं पर ये गाना बहुत अच्छा है। उन्होंने गाया, गाने की बात करें, ये हमसे हुआ कैसे, हमें समझ नहीं आता, आज तक हमने कभी गाया नहीं, और वो भी इतने लोगों के सामने हम गा देंगे। मैंने कहा ये जो स्थान है इसकी वाइब्रेशंस हैं, ये कुर्सी कहती है बोलो, समझ रहे हो। भगवान जानते हैं कि श्रोता है, यहाँ श्रोताओं का रंजन नहीं चल रहा। हम कहते हैं ना एंटरटेनमेंट टू एनलाइटनमेंट, मनोरंजन से आपका मन प्रकाश। हाँ, वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस बात को समझें तो ऐसे ही यहाँ आते ही बैठते ही मन के अंदर स्वाभाविक प्रेरणा का उदय हुआ कि श्रवण पे कहते कहते श्रवण पे आ गए।
भगवत वार्ता सुनने से। तो ये कह रहे हैं कि हम ये बात कर रहे थे, श्रवण करने से श्रद्धा का उदय होता है, श्रद्धा से रति, और रति से साधन का श्रम खत्म हो जाता है। साधन का श्रम खत्म हो जाता है। अच्छा चलिए, जो लोग साधना कर रहे हैं, संसार के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा हमारी दृष्टि से उन अभागों का है जिन्हें ये पता ही नहीं, जो इसी प्रश्न पे अपना पूरा जीवन खर्च कर देते हैं। वो क्या? डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान है? उनमें भी थोड़े से जो समझदार निकलते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, जो सुन रहे वो 2 4 5 बात भगवान की कृपा से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा उन्हें ज्ञान जो मिलता है, उस ज्ञान से इतना कहते हैं, देयर इज समथिंग लाइक पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव, यहाँ चलो पॉजिटिव एनर्जी। मंदिर में ठाकुर जी के सामने एक जगह, अब मैं बताऊंगा नहीं, मैं गया, एक भाई बड़े सीधे थे, वो कहीं भी खड़े होते, मैं यहाँ पॉजिटिव एनर्जी ले रहा हूँ। वो बड़े अच्छे भैया भी समझ गए होंगे, थे ना भैया, आप समझ गए। जिस भी जगह हम जाते, मान लो कोई परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो वहां खड़े होते हैं थोड़ी सी देर के लिए। मैंने कहा क्या हुआ इनको? खरे पॉजिटिव एनर्जी। अरे यार, बहुत प्यारे बच्चा, बहुत ही अच्छा, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी तक सीमित रह जाए, मेरे कम पल्ले पड़ी। लेकिन फिर भी संसार के लोगों में इतने बहुत, मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ मंदिर में आके। शायद उसका ब्याह भी होगा तो पत्नी के सामने समथिंग पॉजिटिव नेगेटिव। अरे क्या होता है, मम्मा तुम में बड़ा पॉजिटिव लग रहा है। अरे मम्मी है तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ममता देंगी, वात्सल्य प्रेम आपको, आप संतान हैं उनकी, तो उनसे सदा आशीर्वाद मिलेगा। तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है भैया, माता पिता के सामने। कहीं आप प्रेम करते हैं, देखिए खाली पॉजिटिव एनर्जी ही एक सत्य है, या पूरे व्यक्तित्व को, पूरी सत्ता, पूरे अस्तित्व को स्वीकार करेंगे? मतलब बड़े स्वार्थी हैं, कहीं से भी एनर्जी खींचते रहो। तुम बड़े चार्जर लगाया एनर्जी ले आओ, अच्छी बात है। अगर भगवान इतना भी है तो अच्छा है। वैष्णो देवी जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे, है ना? वो भी लोग अच्छे हैं, मुरादें पूरी करवाने जाते हैं। ईश्वर की सत्ता में विश्वास हो जाए तो अनपढ़ पढ़े लिखे से लाख बटे अच्छा है। क्यों जी? क्या बात बताएं आपको, सुनिए। आप एक बात मानिए, किसी को बोलते ये व्यक्ति अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, बस सिर्फ उससे उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। पढ़े लिखों ने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। चलो एक अनपढ़ है, हाथ में ज़्यादा एक उस तरह ले लेगा, 4-5 लोगों को उस तरह मार देगा। मूर्ख है, नशे में उसने ऐसा कर दिया और मार दिया। एक पढ़ा लिखा, उसका ज्ञान देखो, उसने ऐसा आविष्कार किया, इतने आविष्कार कर डाले किन चीज़ों के, आहा वाह वाह, जय जय श्री राधे। आ गए टूटे से भाई टूटे ना, ये धर्मवीर की जोड़ी। आइए आइए। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम कह के हमने कहा, धर्म तो भगवान ने प्रकट किया और धर्मवीर आ गए। जय जय, सुस्वागतम। पढ़े लिखों ज्ञान देखेंगे, इस धरती को 10,000 बार पूरी धरती को बम से उड़ाया जा सकता है। इतना एटॉमिक वेपन्स बना दिए गए हैं, उनका आविष्कार कर दिया गया। आप जानते हैं क्या एक अनपढ़ इतना नुकसान कर सकता था? जब यहां दुनिया में अनपढ़ लोग हुआ करते थे ना, तब ओजोन में छेद नहीं हुआ करता था। कम बखत वहां पे जाके छेद कर रहे हैं। कैसे? पढ़े लिखे। लिखो क्या मानते हैं आप? उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व में
वो इतना ही श्रूड, इतना ही क्रूवल, इतना ही खराब, सब चीज़ उसके अंदर वैसी की वैसे। खाली पढ़े लिखने से, उसे डिग्री होल्डर कहने से आप उसे सुसभ्य मानेंगे। पढ़ाई लिखाई सभ्यता को नहीं बताती है, ये गलत बात है। ठीक है, तो अगर अनपढ़ को भगवान का विश्वास हो जाए और पढ़े लिखे को ना हो, तो बताऊं कैसा अंतर है। देखो, आप किसे समझदार व्यक्ति कहते हैं? भैया देखो ये कितना बड़ा इसने है ना आगे तक का सब सोच रखा था। कई लोग तो इतने साने, हाय हाय मर गया तब भी 2 करोड़ की इंश्योरेंस करा के गया था, घर वालों को दे गया 2 करोड़ रुपए। तो कहीं आए कितना समझदार था, आगे तक की सोच ली थी। जो आगे तक की सोचता है आप उसे समझदार कहते हैं। करण प्रभु ने पहले दिन फोन लिया, आप इन्हें कहेंगे घोंचू। 2 फोन थे, पुराना था, एक नया लिया, तो वो नया फोन इनका गिर गया। दोनों गिर गए। अच्छा, तो ये ले क्या है एक नया फोन, क्योंकि पुराना हो चुका था। तो खुश हो के लाए पहले दिन। हाँ, तो 2 फोन थे साथ में और दोनों के दोनों खो के आ गए। जानते हो, एक साथ 2 फोन का नुकसान। अगर इनकी इंश्योरेंस हो चुकी होती फोन की, तो ये कहते कोई बात नहीं, खोने दो। एक जनों की दुकान में आग लगी थी, मैं उन्हें ढाढ़स बताने लगा, मैंने कहा आपकी दुकान जल गई रे, राम राम, बड़ा ही दुख हुआ है। उन्होंने बोला नहीं भैया आप टेंशन मत लो। मैंने सोचा तुम टेंशन ना लो, इसे तो मैं जबरदस्त टेंशन ले रहा हूँ। एक बार एक जगह सेठ जी गए, पूज्य प्रातस्मरणीय सेठ जी, उनके घर भी कोई किसी के यहाँ मृत्यु हो गई। तो सेठ जी को लगा ये बड़ी टेंशन करेंगे, उनका जवान लड़का हो जाता। तो सेठ जी बैठे महापुरुषों की लीला देखो, हाय इतना रोए ही राम, चला क्या बेचारा है। लोगों ने कहा इतने बड़े महापुरुष हमारे घर के, तो हमसे कितना प्यार करते हैं, हमारे घर, सेठ जी घर के ही थे। तो वो घर के लोग उन्हें समझाने लगे, नहीं सेठ जी ऐसा इंसान तो आना जाना है ऐसे। सेठ जी ने कहा तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई? अरे हाँ। तो सेठ जी का फिर ठीक है। फिर सेठ जी ने कहा अगर मैंने समझाता तो उन्हें तकलीफ होती, तो इनके दुख में साथ में दुखी हो जाओ, इनको ढाढ़स मिलेगा। हाय हाय क्या कर सकते हैं, बहुत ही दुख की बात है, कैसे समझाएं आपको। ऐसा थोड़ा आंसू पहुंचने के लिए वहाँ जाके सीधा प्रवचन, मनुष्य शरीर क्षण भंगुर है। उतना खुंदक आएगी उन्हें, उस समय ज्ञान उपदेश नहीं भाएगा भैया। तो कौन सी बात बता रहे थे, किस बात पे मैंने कहा? ढाढ़स बता रहे थे ना, दुकान पे। हाँ, तो मैंने बोला कि उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा बड़ी दुख की बात है ऐसे ऐसे। उन्होंने बोला नहीं भैया आप टेंशन मत करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कह रहे भैया मैंने पूरी दुकान में इंश्योरेंस थी। मैंने कहा इंश्योरेंस होती है आग लगने की भी, दुकान की भी इंश्योरेंस? कह रहे सामान सहित इंश्योरेंस कर रखी। तो मुझे पहली बार ही पता लगा होता है कि सामान बमान इंश्योरेंस हो। तो बोला उसमें पैसा मिल जाएगा अधिकांश, और उन्होंने ये बताया कि हमने बहुत ज़्यादा वो बताया, तो लगभग उतना मिल जाएगा जितना वास्तव में जला है। कुछ कम काट के देते होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि ऐसा जुगाड़ कर लिया उन्होंने, वो भी बड़े तेज थे। तो अब संसारी आदमी कहेगा बड़े समझदार हो जी, और उसको भी टेंशन नहीं क्योंकि उसने आगे इंश्योरेंस कर रखी है। जो अनंत जीवन यात्रा को मानता है, इतने से जीवन का जो सोच रहे हैं कि हम बहुत खुश होकर जी लेंगे, बहुत बढ़िया रह लेंगे, देखो उसे समझदार कहोगे मूर्ख कहोगे। रघुनंदन, एक मारुति सुजुकी में काम करने वाला एक हैंडसम यंग लड़का, आशीष, बस आशीष नाम था उसका। तो आशीष और बैठा, आशीष को आर्ग्यूमेंट्स बहुत आते थे। भगवत कृपा से आशीष की बजाय रघुनंदन अब आ चुका है नारदीय निकुंज में, तो वरना आशीष से तो कोई बहस नहीं कर पाता था। बहस में ही लोगों को चिढ़ा देना और आर्ग्यूमेंट्स पे आर्ग्यूमेंट्स देना। हाँ, ये सामने भव्य भैया बहुत अच्छे, भैया तुरंत मुस्कुरा रहे हैं। वाकई जिस ग्रुप में आते थे इन्हें निकलवाना पड़ता था उस ग्रुप से।
फिर बुरा वो अलग से मानते थे और नारायण नारायण करके ये बहुत लोगों को खिजाते थे। तो आशीष जी गए और दरिया के बीच में एक मल्लाह को ले गए कि वहाँ नाव में थोड़ा बोटिंग सैर करवाओ। अनपढ़ मल्लाह, ब्रज बिहारी जैसा। भैया नहीं, ये हस्ताक्षर कर लेता और इतने अच्छे मैसेज लिखता है, लेकिन लिखता कैसे? मैंने कहा तुम भी लिख पाता है इतना बढ़िया, कैसे लिखता है रे? बाद में मुझे पता लगा फ़ोन को बोलता है और फ़ोन लिख देता है। मैंने कहा ये भी डिवाइस होती है? कह रहा हाँ ये भी होता है। मैंने कहा वाह रे चतुर सुजान, तेरे मैसेज भी इतने तगड़े होते हैं। तो मल्लाह जी नाव चला रहे थे, आशीष जी बैठे थे और आशीष जी ने पूछा, जानते हो और कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है आजकल? केबीसी, जानते हो केबीसी? मल्लाह ने कहा नहीं साहब नहीं जानता। अरे अमिताभ बच्चन का शो है, वो क्या होता है साहब? तो बोला अमिताभ बच्चन बिग बी। बोले साहब मैं तो नहीं जानता। बोला अमिताभ बच्चन को नहीं जानते? तो तुम्हारी 25% जिंदगी गई पानी में। अच्छा जानते हो कितना बचा? 75% जिंदगी बस है, 25% तो गई। तो बोले साहब कितना? बोला रे 1 रुपया में 25 पैसा चली गई, 75 पैसा ही तुम्हारे पास है। अच्छा बर्बाद, 75 पैसा बस जिंदगी तुम्हारी आबाद है, बाकी तो 25 पैसा तो बर्बाद है। तुम अमिताभ बच्चन को नहीं जानते, फिल्म नहीं देखी तुमने? आह। दूसरी थोड़ी देर फिर बोले क्रिकेट का, सचिन तेंदुलकर की बात की। उनका ये कौन है भाई सचिन तेंदुलकर? तुम्हें सचिन तेंदुलकर भी नहीं पता? अरे रे रे रे, तुम्हारी 25 पैसा और गई, 50 पैसा बची। आगे ब्रज बिहारी जी, वो भी तो ब्रज बिहारी थे, नाव को और आगे ले गए। और आशीष जी बोले आम आदमी को जानते हो? नहीं जानता साहब। अरे तुम आम आदमी को नहीं जानते? हैं? दिल्ली के स्वनाम धन्य मुख्यमंत्री जी को नहीं जानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं जानता। बोले जिंदगी तबाह हो गई, केजरीवाल जी को नहीं जानते? तो उन्होंने बोला तुम्हारी 25% और गई, तुम्हारी तो 75% जिंदगी खराब, तुम्हारी ज़िंदगी चवन्नी बची है, चवन्नी। भाई साहब बड़े दुख की बात है। और आगे ले गया नाव। नाव लगभग भंवर के पास पहुंची, गोल गोल घूमने लगी। तो बोला साहब असल बात ये है, गलती से नाव भंवर में आ गई है तो कूदना पड़ेगा पानी में, क्योंकि नाव तो उधर खींच रही है, अभी भी हमारी जान बच सकती है। तो मैं पानी में कूद रहा हूँ साहब, आप ही बताओ ये सब चीज़ें और केबीसी और केजरीवाल और ये सब चीज़ें और ये सब आपको आती है? आपको तैरना आता है? बोला सब कुछ आता पर तैरना नहीं आता। ये हालत ख़राब हो गई आशीष जी की। तो उन्होंने बोला साहब मेरी 75 पैसा गई, 25 पैसा चवन्नी तो बच गई, तुम्हारी तो 100 पैसे मतलब पूरी की पूरी गई है। समझ रहे हो? तो जिसने 100% गंवा दी, क्या समझोगे उसे? खाली इतना सा जीवन लेके बैठे हैं और सोचते हैं ये लाइफ है, यही ज़िंदगी है, यही रहना है। हैं क्या?
इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ। जो यही सोचते हैं वो यहीं रहेंगे, मक्खी बन के भी फिर इधर ही आएंगे। समझ रहे हो? ये बात बहुत समझने लायक है। हम एक चेतना है, अपने आप को पदार्थ मान के बैठ गए। और एक अनपढ़ ने भी रामचरितमानस की चौपाई समझ के ये मान लिया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम भगवान के अंश हैं, हम चेतन स्वरूप हैं, हम पदार्थ नहीं हैं। ये अनपढ़ ने मान लिया, उसे क्या मानोगे? समझदार। क्या मानोगे? समझदार, बहुत समझदार। अनंत की यात्रा की तैयारी कर रहा है वो अनपढ़, और वो पढ़ा लिखा यही मकान दुकान बिल्डिंग में। बताऊं कितनी जल्दी जल्दी संडे सैटरडे आ रहा है। देखा, पिछली दिवाली निकली, पिछले से पिछली दिवाली निकली, अगली दिवाली कब आ जाएगी? देखो होली निकल रही है। कोविड का वो समय याद है ना? आपने महात्रासदी महामारी देख ली ना, एक युग की 100 वर्षों में जो आती है, आप लोगों ने देखी, आप साक्षी रहे हो ना, कितनी सारी चीजें। 19वीं सदी के पैदा, 20वीं सदी थी वो, 1990, 1991, 1995 में कितने लोग जन्मे हैं जो कहेंगे हम एक सदी के और मुहाने पे पैदा हुए। 21वीं सदी में एंट्री मारने वाले हम महामहिम लोग, जानते हो? कितनी चीज़ों के साक्षी रहे हो आप लोग, जानते हो। बच्चों मुझे ये बात बताओ, ये बात सबको समझ में आ जाएगी कि किस तेजी से ये और आपने परिवर्तन देखे हैं, और इतनी तेजी से अब जीवन बीत रहा है। जो पहले वालों ने देखा, जिन दिन हुआ करते थे, लोग जिया करते थे, गलियों में बच्चे लट्टू चलाया करते थे, है याद है ना? वीडियो गेम भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था, वो वाला होता था मारियो, चुई चुई टुंग 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 टुंग, वो ऐसा। मुझे नहीं आता था खेलना, पर मैं लोगों को देखता था। पर बच्चों खेल होते थे, वीडियो गेम से तो थोड़ा थोड़ा तबाह होना शुरू हुए, लेकिन उससे पहले बच्चे टायर चलाया करते थे, गलियों में खेला करते थे, गिल्ली डंडा बैट बॉल, हर जगह खेलते हुए बच्चे मिल जाते थे। बच्चे बाहर दिख रहे हैं आप लोगों को, बहुत छोटी सी उम्र में बच्चे फालतू बातों में उतर आते हैं। उससे पहले पहले बच्चों की ज़िंदगी पॉकीमोन डोरीमोन उनके भीतर निकल जाती है। आधा बच्चा पिकाचू बन के निकलता है बाहर, नाम लगता है पिकाचू। क्या है? कई कई घरों में जाते हैं बच्चे, बड़े बेढंगे से मुंह बना बना के बात करते हैं, तो उन्होंने बोला जी ये कार्टून देखता है, ऐसा मुंह बनाता है। कई तो हमने बड़े बच्चे देखे, तो इतने इतने उम्र में खाना खाते हैं, खाते खाते कार्टून देखते रहते हैं। कार्टून से बच्चे 16 साल की उम्र में बाघा जतिन और देश के लिए शहीद हो गए थे, खुदीराम बोस। क्या चेतना हुआ करती थी, बाहर खेला करते थे, वो जमाना आप लोगों ने देखा। अब देखो जिंदगी कितनी फास्ट हो गई, देखा समय है आप लोगों को अपने लिए, कितनी जल्दी जल्दी बच्चे बड़े नहीं हो रहे, फिर अब वो पतिदेव बनने, फिर उनके बच्चे आ रहे हैं लाइन में, और फिर थोड़े समय बाद में अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच जाएंगे। कभी तो ये सोचना पड़ेगा कि इसके बाद क्या, ये प्रश्न सबके पास आता है। खुशवंत सिंह अपने आप को बड़ा नास्तिक कहा करते थे, उनका एक लेख मैंने पढ़ा। हमारे हिंदी की अंग्रेजी की और पुस्तकों में भी आता था, एक चैप्टर था 11th क्लास में, द मार्क ऑफ विष्णु, और बड़ा सनातन धर्म की बड़ी निंदा किया करते थे। अपने आप को थे सिख और पग भी रखा करते थे, जूड़ी रखते थे, लेकिन पूरे पूरे नास्तिक। क्यों रखी आपने? महात्माओं का ये वेशभूषा थी भाई, सिख पंथ की, और ये जो ये निशानी है, ये तो आपके धर्म में आस्था के कारण ही तो रखी गई। जो गुरु महाराज ने बनाई थी ये वेशभूषा, ये तो आस्तिक लोगों के लिए थी, जो भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उन लोगों के लिए थी। पर वो अपने आप को नास्तिक कहते थे, नास्तिक। बड़ा मजाक उड़ाते थे सनातन धर्म का।
पार्किंसंस की कौन सी बीमारी होती है, वो हाथ कांपने लगते हैं, उस बीमारी से उनकी पत्नी का शायद 90 पार करके उन निधन हुआ। तब उनका एक लेख मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता, पर अब जीवन के इस पड़ाव में आके एक दिन हरिद्वार हरि की पेड़ी गया, तो वहाँ मेरे मन को बड़ी शांति मिली और मन में सोचने लगा कि अगर कोई ईश्वर है तो मेरा क्या होगा। कर फिर भी सोचता हूँ, जिंदगी भर मैंने, जय श्री राम बेटे, मैंने जिंदगी भर ईश्वर का विरोध किया है, आज भय के कारण कैसे मान लूं, इसलिए मानना चाहते हुए भी नहीं मान पा रहा हूं। असल में भीतर में उनके मन में भी सोच आई होगी, ये सबके मन में आती है। एक दिन ये प्रश्न आता है, अब क्या होगा। जाने की उम्र में अपने माता पिता सबको देखो, जब वृद्ध अवस्था में आते हैं तो उनसे पूछो, कल किसी बात लगती है आपको अपना बचपन याद है। मैं अपनी दादी से बहुत पूछता था, 104 वर्ष की हो गई थी, तो मैंने पूछा, माँ आपको याद है क्या आप बच्चे थे तब के? तो मेरी दादी ने बताया, मुझे अच्छे से याद है। मैंने कितने साल पहले, 2016 में उनका शरीर छूटा है, तो 1916 और 4 वर्ष और ले लो पीछे, 1912 में उनका जन्म हुआ। अंग्रेजों का समय उन्होंने खूब देखा, उनका ब्याह हुआ। उन्होंने बोला मेरे विवाह में उनका लक्ष्मणगढ़ के ठाकुर राजा वो आए थे, हमारे गांव के राजा, उनकी बात बताती, उनके ये तो पीढ़ियों का इतिहास बताती थी, उनके परिवार में ये लोग हुए थे, ऐसे से इतनी स्मृति थी उनकी। 100 वर्ष की आयु, 104 वर्ष की आयु में वो सब बता दिया करती थी, इतना पुराना इतिहास। उनके ये संतान हुई, उनके ये फिर ऐसे इतना अथाह गीतों का कलेक्शन, इतनी बातें, इतनी कथाएं, इतनी कहानियाँ सब आती थी। तो मैंने कहा आपको अपना बचपन याद है, इतना बड़ा जीवन बीच में निकला, तो आपको बचपन कैसे याद? तो बहुत पुरानी बात लगती है। तो उन्होंने कहा कल की सी बात लगती है। मेरी माँ, अब कुछ कदम चलने में उन्हें दिक्कत होती है, 70 पार करने के बाद में तो घुटने हो जाते हैं खराब। और फिर उन्होंने कहा कि कौन सा वॉलीबॉल होता है, जयपुर खेलने गई थी, तो यहाँ हम बच्चे थे ना, तो एक रिंग फेंकते ना ऐसे गोल से होती, क्या बोलते से, रबर का होता है, डिस्क होता है नहीं, रबर की होती है, ऐसे वो ऐसे करते हो उसको, हाँ, तो उन्होंने, हाँ नहीं, उसको कैच करते ऐसे दूर फेंक के, हाँ हाँ मुझे नहीं पता वो। तो उन्होंने कहा उस समय पता नहीं क्या 50 पैसे या 1 रुपए के वो जो स्पोर्ट्स वाले जो शूज़ है ना, वो मिला करते थे, और वो भी बड़े महंगे माना करते थे, बहुत महंगे। फिर उनका जयपुर हम खेलने गए कंपटीशन में, वनस्थली में, और हॉस्टल में उनका एडमिशन करने की बात हुई, ऐसे बता रही थी, बहुत अपनी गाथाएं बताती हैं। उनका हमें तो कल के स्कूल की बात कल के सी लगती है, ज़िंदगी कैसे बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मैं पुराने लोगों से अक्सर पूछ लेता हूँ। एक बूढ़े मेरे पास में 85 से 90 के बीच में एक दिन मिले, मैंने कहा अब राम राम क्या करो, पुलिस वाले थे उनके बेटे और मुझसे बड़ा स्नेह रखते थे। तो मैंने कहा अरे बाबा अब है ना, अब राम राम क्या करो, ठीक है धीरे धीरे जपा करो, मन मन में क्या करो। कर बेटे मैं सारी दुनिया की बात कर लेता हूँ, पर राम राम मुझसे सहन नहीं होता। मैंने कहा क्यों? कर ऐसे ही मैं राम राम जपता हूँ ना, मेरा मन भारी हो जाता है। भगवान का नाम जप के मन भारी? हाँ। करे मैं कुछ ही देर में सो भी जाता हूँ। मैंने कमाल की बात है, भगवान का नाम मतलब इतना बर्दाश्त और सहन नहीं हो रहा। जीवन निकल जाएगा,
एक दिन हमें ये प्रश्न सोचना पड़ेगा सबको। हम लोग बड़ी समझदारी से चल रहे हैं। इस तेजी से भागती दुनिया में अगर जीवन का अंत हो गया कदाचित, तो अपने ये तो कह पाएंगे, देखिए ईश्वर कोई जड़ सत्ता नहीं है, परम चेतना में प्रभु है, परम आनंद में, परम करुणा में। तो आपकी मंजिल जड़ नहीं है। आप जीवन भर किसी लॉटरी के पीछे भागते रहे, वो लॉटरी खुली कि नहीं खुली लॉटरी को पता नहीं है कि ये है गौरांग के लिए मैं खुल जाऊं। जानते हो? हाँ, पर प्रभु को पता है ये जीवन भर मेरे लिए चाहत रखी है इसने। वो अपार अथाह प्रेमी है। हम में जो थोड़ा थोड़ा प्रेम, जो हमें इतना, जो प्रेम की थोड़ी सी तादाद हमें भावुक बना देती है। हमें लगता है हमें ओह हम कितनी बड़ी बात करते हैं, सागर से ज़्यादा प्यार करते हैं, समंदर से भी गहरा हमारा प्यार है। हो कितना ही, कटोरी जितने पानी हो आपके प्रेम में, पर बताएंगे समंदर, आपको वही बहुत लगता है। ईश्वर आप में जो प्रेम जहाँ से आया है, हर चीज़ की कोई सत्ता होती है। कहीं पे पानी की एक बूंद मिले तो आप कहेंगे कहीं इसका स्रोत है। हर चीज़ का कोई ओरिजिन होता है बेटे, सारी फीलिंग्स का कोई ओरिजिन है। ओरिजिन है वो चेतना। कई लोग कहते हैं ये मन बुद्धि से आने वाली ये चीज़ बाहरी है। याद रखना, आत्मा की शक्तियाँ हैं, ये आत्मा के अंदर निहित होती है। ये बात मैं कहता हूँ तो कई लोग जो दर्शन के हिसाब से चलते हैं वो कहते हैं इसमें आत्मा तो निष्क्रिय है, निरंजन है, निर्गुण है, हम सब बात मानते हैं। लेकिन याद रखना ये आत्मा की ही शक्तियाँ हैं। ये सारा विश्व जो पसारा दिख रहा है ये कोई भ्रम नहीं है, ये किसी शक्ति का मात्र छोटा सा प्रदर्शन मात्र है। उसी महाशक्ति को मैं प्रभु कहता हूँ, भगवान कहता हूँ। बेटे वो भगवान समझते हैं कि जीवन भर आप उनकी वो जड़ मंजिल नहीं है, वो चेतन है, वो आपकी मंजिल। वो गाते हो ना, मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता। अरे चिंता ना करें, रास्ते खो गए तो रास्ते, नए रास्ते खुल जाएंगे। नहीं तो आकाश से ले जाएंगे जहाँ पे रास्तों का टंटा ही नहीं है। नहीं तो सीधा टेलीपोर्ट कर देंगे, सीधा यहाँ से सीधा वहाँ, रास्ता ही गायब कर देंगे। आप न पहुँच पाए मंजिल तक तो मंजिलें आप तक आ जाएगी। मंजिलें खुद आप मिलेगी उनका बन जाने के बाद। सच में एक संत कहा करते तो वो ठाकुर जी को जाना कहते थे, जाना। तुलसी साहब का था, दिल का हुजड़ा साफ कर, दिल का हुजड़ा साफ कर, जाना के आने के लिए। दिल का हुजड़ा साफ कर, जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों से हटा, ध्यान गैरों से उठा, उनको बिठाने के लिए। ध्यान गैरों का उठा, उनको बिठाने के लिए। बिगड़ेगा तेरा जाना का बन जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा जाना का बन जाने के बाद। मंजिलें खुद आ मिलेगी उनका बन जाने के। तो एक बात है, चिंता न करें। इस रास्ते पे चलते चलते असफलता मिली, भगवान नहीं मिले, भैया क्या करें, भगवान नहीं मिले। आपका प्रयास क्या था? याद रखना, गंभीर चंद दुजारी जी जीवन भर बाबूजी के लेटर्स का कलेक्शन करते रहे, बाबूजी के लिए, बाबूजी का जीवन चरित्र था। मुझे तो भगवान मिल गए, मेरे भगवान कौन, ऐसे बोला करते थे। ये एक ऐसी निष्ठा थी। भाई जी के जो एक्सपीरियंसेस आते थे ना, लोग लिखा करते थे, आपने हमारे लिए ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। कहीं भाई जी ने रक्षा कर ली, कहीं प्रकट हो गए। ये जो दिव्य अनुभव होते थे ना लोगों के, बहुत आते थे।
डाकिए से उन्होंने ऐसे सेटिंग करके थी, पहले मुझे पढ़वा दिया करो, तो पूरा कॉपी कर लेते थे। उस समय फोटो स्टेट वगैरह तो होता नहीं था, एक एक चीज़ लिख लिया करते थे, कहाँ से लेटर आया, किनका एड्रेस, और फिर चिपका के फिर दे दिया करते थे। जब भाई जी को ये पता लग गया तो भाई जी सावधान हो गए, उन्होंने समझा दिया। अब भाई जी के पास सीधे जाने लगे। भाई जी उन पत्रों के टुकड़े टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके डस्टबिन में डाल देते थे। तो सफाई कर्मचारी से संपर्क कर कहा था कि डस्टबिन मेरे पास ले आना। तो इतने टुकड़ों को इकट्ठा करके उसका पत्र बना लेते थे, क्या निष्ठा थी। और पूरा पत्र फिर उसे कॉपी किया करते थे। तो भाई जी कहते थे आपका दिमाग खराब हो गया, ऐसे उल्टे उल्टे कामों में लगे हो, भगवान का भजन करो ना। एक क्षण भंगुर मानव शरीर है, क्या हूं मैं, एक वैश्य, एक बनिया, एक हाँ, और मेरे मुझे में ही लगे हो, ये कोई बात होती है। भाई जी बहुत डांटा करते थे। तो कहते हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया, चले आते थे। मैं नहीं जानता कोई भगवान भगवान, मेरे तो एक ही भगवान है। सही है, चश्मा लगाते हैं, धोती पहनते हैं, ओहो हैं, खादी का कुर्ता पहनते हैं, छड़ी लेके चलते हैं। हमारे तो भगवान यही है। हरे कृष्ण दुजारी जी, आप देखो प्यार किसे कहते हैं। एक बार बाबूजी ने प्यार किया था, आज तक उस वाटिका से बाहर नहीं निकले, जानते हो ना। क्षेत्र संन्यास ले लिया एक व्यक्ति ने जो पत्नी के साथ रहते हैं, और पति पत्नी दोनों बेइंतहा प्यार करते हैं बाबूजी से। उस एरिया में रहते हैं, उसी पावन कक्ष में रोज सुबह हम लोगों से भगवान की सेवा नहीं हो पाती। वो रोज उस गद्दे को साफ करते हैं, उस पर चद्दर बिछाते हैं, इत्र लगाते हैं। क्या है, हमारे बाबूजी रहते हैं यहाँ पे। उनके बाबूजी कहीं गए, अथा अनंत अनुभव एक बार होना होता है। पता है, प्रभु संत का ये बड़ी अलग सत्ता होती है। जब आपको इनको हृदय से महसूस कर, बाहरी रूप से महसूस करेंगे तो हमेशा शिकायतें ही रहेगी। आजकल महाराज जी कुछ ज़्यादा ही उन पे कृपा कर रहे हैं, हम पे नहीं कर रहे हैं। महाराज जी का सीधा प्रसारण तो हमने कराया था। ऐसी आदमी प्रपंचात्मक सोचने लगा। महाराज जी को तुम्हारे प्रसारण की जरूरत नहीं है, तुम खुश हो जाओ कि भगवान ने उस प्रसारण के लिए तुम्हें चुना था। महाराज जी का प्रसारण तो प्रभु के यहाँ हो रहा है, जानते हो ना। संतों गुरुजनों को आवश्यकता नहीं है, बाहरी दृष्टि से उनका संग मत करो, एक बार हृदय से महसूस करो। वही हरे कृष्ण दुजारी जी कितना उस प्रेम के लिए पीछे, आज तक कोई प्रेम निभाता है ऐसे संसार पर, वो भी वैश्य परिवारों के, बनियों के परिवारों के, अमीरों के परिवारों के बच्चे। याद है ना पप्पू भैया, मृत्यु की शैया पे शरीर की एक एक हड्डियां अपने आप टूट रही थी, अपने आप। दुनिया की सबसे विचित्र बीमारी हुई थी, जो दुनिया में लाखों लोगों में से किसी एक को होती है। लाखों करोड़ों में कोई एक पेशेंट है, तो उस बीमारी का कोई आज तक किसी को पता ही नहीं ये बीमारी क्या है। इसमें नई नई चीजें होती है। तो उस पानी के बेड पे उनको लिटाते थे, उसे आवाज़ निकलती नहीं थी, और मृत्यु के ठीक समय के आसपास में मुझे फ़ोन ही फ़ोन करते थे। तो एक एक डेढ़ दो घंटे, मतलब उनसे बात करने का मतलब, बहुत बार मैंने ये दृष्टता की है। मैं जब बहुत व्यस्त होता था, मुझे आसन करना, उनसे बात करने का मतलब 1.5 से 2 घंटे से पहले फ़ोन, मतलब मैं उन्हें ये नहीं कह सकता था कि भैया मैं फ़ोन रख रहा हूँ, उनका दिल ना दुख जाए। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जब मैं ध्यान कर रहा होता था, मेरे जब कर रहा होता तो मैं फ़ोन नहीं उठाता था। मुझे नहीं पता था कि ये उनके जाने का समय। उन्होंने बोला जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा तड़पा तड़पा कर जी लेवे तो भी तने नहीं छोड़ू। तड़पा तड़पा के जी लेवे तो भी तने नहीं छोड़ू। कहने लगे मुझे वाटिका की नाली का कीड़ा बना देना प्रभु, दोबारा वाटिका भेज देना। मुझे मेरे बाबूजी के यहाँ पे मैं चाहता हूँ, मुझे कैसे भी मुझे उस धूल में मिल जाना है जिसमें वो चले हैं। मेरे को नटवर वपु श्री कृष्ण से प्यारे वो लगते हैं, हाँ, जो वृद्ध बूढ़े बाबूजी। उन्होंने बाबूजी को कभी देखा ही नहीं था, पागल हो चुके थे बाबूजी के पीछे। पता क्या, एक नाम कहते, मैं श्री कृष्ण नाम नहीं जपते थे, भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी। 21 दिन के कोमा में रहे, है ना। देखो उन्हें बताओ, 21 दिन के कोमा के बाद उठे तो उन्होंने क्या सुनाया। उनका मुझे लिए कुछ पता नहीं लगा। 21 दिन तक मैं एक ऐसे लोग था जहां पद रत्नाकर के पाठ चल रहे थे। मेरी इस विनीत विनती को
सुन लो हे ब्रजराज कुमार, युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवन आधार। पद पंकज पराग की मैं नित अलनी बनी रहूं नंदलाल, लिपटी रहूं सदा तुमसे मैं, कनक लता जूं तरुण तमाल, दासी मैं हो चुकी सदा को अर्पण कर चरणों में प्राण, प्रेम दाम से बंध चरणों में प्राण हो गए धन्य महान। मेरे को अगर कोई कहे, मैंने प्रभु से एक बार कहा था, पहले भी किसी को कहा था, मुझे किसी ने कहा अगर समय यात्रा का अवसर हो, मैं मानता हूँ समय यात्रा को, बहुत गहरे से मानता हूँ, पर ये टाइम मशीन को नहीं मानता। जिस थ्योरी पे क्वांटम फिजिक्स की किसी भी पद्धति से आइंस्टाइन मानते थे कि ऐसा हो, शायद एक प्रयास किया जाए क्वांटम फिजिक्स से टाइम, लेकिन बहुत जिस गति की बात आइंस्टाइन ने की उससे भी ज़्यादा गति से अस्तित्व से यात्रा होती है ये, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को क्रॉस करने की। तो किसी ने मुझे पूछा अगर समय की किसी यात्रा में आपको भेजा जाए, कौन से समय में जाना चाहेंगे? पहले श्री कृष्ण के पास, श्री रामचंद्र भगवान के पास, कहाँ जाना चाहेंगे? मैंने कहा उसी समय में जाना चाहता हूँ, इनफैक्ट जाता ही हूँ क्योंकि वो समय कहीं गया नहीं है। जिस पावन कक्ष में बाबूजी रहा करते थे, पूजा मैया बाबा हुआ करते थे नेह निकुंज में, वो गीता वाटिका, वही चीज़ सबसे पहले। हाँ सही, बाबूजी गीता भवन आते थे, सेठ जी हुआ करते थे जब स्वामी जी स्वयं विद्यमान थे, वही समय सबसे प्यारा। उस भूमंडल पे उस समय हमारे प्यारे कितने महात्मा मौजूद थे, जरा सोचो, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, सब थे। पूज्यपाद उड़िया बाबा हुआ करते थे, पूज्य आनंदमयी मैया हुआ करती थी, पूज्य हरि बाबा हुआ करते थे। हमारे बाबा बाबूजी के समय उस लीला काल में कितने महापुरुषों की लीला काल था। प्रभुपाद हुआ करते थे, पूरे विश्व में प्रचार करते थे। तो मैं तो बहुत बार प्रभुपाद की उन लीलाओं को याद करता हूँ। एक बार किसी ने मैनहट्टन बोल दिया, कोई मुझे कहेंगे आप अनन्य आश्रित नहीं हो बाबा बाबूजी का। भैया मैं बाबा बाबूजी का ही अनन्य आश्रित हूँ। उन्होंने मुझे और वास्तव में संत तत्व से प्रेम करना बताया है, शब्दों में नहीं। संत हमारे हैं और हम संतों के बालक हैं, इसीलिए मैं वास्तविक बात कहता हूँ, संतों से प्रेम कैसा करना चाहिए। एक महापुरुष के पूरे बन जाएंगे ना तो सब महापुरुषों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। पर एक महापुरुष के लिए वास्तव में मन में ऐसा स्थान बना लो, हाँ ये हमारे महापुरुष है, बाबूजी बाबा, इनको मानते हैं हम, है ना। सेठ जी आपको बाबूजी बाबा से अलग लगते क्या? स्वामी जी हमें नहीं लगते, चाहे कुछ भी हो, सब प्रकार से वो हमें अपने लगते हैं, क्योंकि ये महापुरुष एक ही है। तो बाकी जब इनको एक समझा तो इनके अतिरिक्त भी जितने महापुरुष उस समय धराधाम पे प्रभु का कार्य कर रहे थे, हमारे बाबूजी क्या कहते थे, उनके लेख क्यों छपवाते थे, ताकि हर संत की विचारधारा भक्तों को पता लगे। बाबूजी यही तो चाहते थे, हमें तो सब उनके द्वारा जनाए गए संत है, ये सब बाबूजी बाबा के द्वारा जनाए गए संत है। सच बता रहा हूँ, बाबूजी की कृपा से कल्याण मिला, गीता प्रेस मिली, है ना। सेठ जी और बाबूजी की कृपा से तो सब कुछ प्राप्त है हमें। तो सेठ जी और बाबूजी की कृपा से संतों के विषय में पता लगा, हम सब संतों को प्रेम करते हैं। तो संतों को ऐसे जानना चाहिए बेटे, ये सब तरीका होता है। हरिकृष्ण दुजारी जी की बात कह दो तो आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर एक संत के प्रति आपके हृदय कैसे भाव है, तो हरिकृष्ण दुजारी जी के जो पिताजी गंभीर चंद दुजारी जी जो सब लेटर्स इकट्ठा किया करते थे, उनका अंत काल आया तो बाबूजी कहाँ जा रहे थे? पुरी की यात्रा में। तो दुजारी जी का पूरा परिवार वहाँ था पुरी में, भाई जी भी पुरी में थे। और गंभीर चंद दुजारी जी का स्वास्थ्य बहुत खराब, तो भाई जी ने कहा इनको भी कलकत्ता में आराम करने दो,
पीछे से वो पहुँचे और पीछे से बाबूजी भी वहीं थे, तो वहाँ समाचार आया कि गंभीर चंद दुजारी जी ने शरीर छोड़ दिया। बाबूजी बाबा तेजी से वहाँ पहुँचे। गंभीर चंद दुजारी जी चाहते थे कि उनकी आंखों के सामने वो में भाई जी हो, तो अंतर जगत से तो भाई जी बाबा पहुँच ही गए थे उनके पास में, लेकिन भरी सभा में दुजारी जी के परिवार के मध्य भाई जी स्वयं नहीं बोलते कि मैं बता दूंगा कि देखो इनकी क्या गति हुई। भाई जी का तरीका ही अलग होता था। भाई जी ने कहा, बाबा दुजारी जी की क्या गति हुई ये तो बताइए आप। अच्छा, गुरु कौन है इनमें? भाई जी। बाबा के गुरु कौन? भाई जी। लेकिन लोग फोन करते थे, भाई जी अपने गुरुजी से मिलवा देंगे? तो भाई जी कहते, गुरुजी से समय लेके पूछता हूँ। कोई भी आते थे, भाई जी हमारी ये समस्या है और ये एक बहुत सिद्ध महात्मा रहते हैं, उनके पास लेता हूँ। और बाबा भी पूरे गुरुदेव बन जाते थे पटिया पे। मौन बाप लोगों को लगते थे भाई ये सन्यासी हो, इतने उच्च कोटि के विद्वान हैं, चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, इतने कठोर तपस्वी। और भाई जी एक पूरे सेठ जी, उन्हें क्या पता ये गृहस्थ इन सन्यासी जी के गुरु हैं। एक स्पर्श से इन्हें भगवान मिला दिया, ये सामर्थ्य भाई जी की थी। लेकिन दुनिया जहान के लिए, अभी मैंने एक वीडियो देखा बहुत पहले, किसी ने वाटिका की वीडियो बना रखी थी, नेट पे डाली हुई थी। उन्होंने कहा ये सिद्ध स्थलीय वाटिका, एक मौन महासिद्ध संत का स्थान है। यहाँ पे गीता प्रेस के कल्याण के संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को इन संत की बहुत कृपा प्राप्त हुई थी। कमाल की बात है। मैंने कहा वाह वाह, पर ये गुरुजी अनोखे थे, चेले बन के घूमते थे। सही, बाबा पे लट्टू थे भाई जी। तो बाबा से, बाबा जरा बताइए तो उनकी गति क्या हुई? तो उन्होंने कहा, गंभीर चंद दुजारी जी को बाबा ने कहा, पोद्दार महाराज मृत्यु से ठीक 7 सांस पहले उन्होंने भगवान मांगे ही नहीं कभी, तब भी श्री कृष्ण को बलात् आना पड़ा। तो श्री कृष्ण अपने नित्य परिकर के साथ 7 सांस पहले प्रकट हुए। स्वयं भगवान के कोई दूत लेने नहीं आए, स्वयं श्री कृष्ण 7 सांस पहले इन्हें नित्य लीला में लेके प्रवेश कर गए। स्वयं ठाकुर जी लेने आए, भगवान के कोई पार्षद नहीं। एक प्रभाव किसका था? जीवन भर दुजारी जी का भजन एकमात्र ये होता था, भाई जी के लेटर, भाई जी की चीज़ें, भाई जी के अनुभव, भाई जी किताबें लिख दूं, भाई जी के विषय में क्या लोग और बताओ भाई जी के बारे में। उन्हें भाई जी में ही शौक, उन्हें भाई जी का नशा था। जानते हैं, ये इस तरीके से महात्माओं से प्रेम होता है बेटे। इस तरीके से कहीं भी महात्माओं में अटक गए तो अपना तो काम हो जाएगा। लाडली लाल की जय।